जो सुंदर मनुष्य देह मिला है उसको सफल करते हुए भगवान के दिव्य दरबार में यज्ञ के रूप में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए उनकी सेवा पूजन वंदना परिक्रमा आदि करते हुए भगवान भूतनाथ भूत भवन भोलेनाथ के पावन प्रांगण में उनके हृदय में स्थित उनके परम आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की दिव्य लालित्यमयी कथा सुधा का हम लोगों को स्वागत करने का सुंदर समय उपलब्ध है। इस सौभाग्य की सराहना हमारे आपके इस सौभाग्य की सराहना स्वर्ग में बैठे हुए देवता बारंबार करते हैं और अवध जन्म जाचत प्रभु पानी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु हमको भी एक बार यह मानव शरीर प्रदान कर दो। इसके लिए कहा केवल और केवल इसके लिए कि आपके संतों का सज्जनों का संग करके जो हम भोग योनि देव योनि की भोग योनि है, देवता भोग भोग सकते हैं कर्म नहीं कर सकते, इसलिए कहा कर्म योनि तो भारत की भूमि है, कर्म भूमि में हमको मानव शरीर प्रदान करके भेज दो तो हम अपने इस भोग शरीर को समाप्त करके और योग के द्वारा संतों का संग करके संतों से अपने को जोड़ करके और योगक्षेम जहाँ जिन जीवों का योगक्षेम आप करते अपने भक्तों का उन भक्तों की गिनती में हमारी भी गिनती हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जानते हैं हम लोग अपने जो हमको आपको सुंदर समय प्राप्त है, जो मानव शरीर की उपलब्धि है, जो यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में धन समय सब लगा रहे हैं, तो हम उसके महत्व को नहीं जानते। हमारे यहाँ शास्त्रों में दुनिया के भौतिक पदार्थों की हमें नहीं कहते कि इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत है और जीवन में उपयोगी है, लेकिन हमको आज हम लोग भूल भुलैया में भूल जाते हैं। हम लोग भगवान की कृपा को मान रखे हैं, जिसके पास खूब धन है, खूब ऐश्वर्य, खूब बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त है, हम लोग कहते बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे समाज में कहीं भी उसको भाग्यशाली नहीं कहा गया। अगर स्त्री पुत्र परिवार घर ही सब कुछ होता तो उस समय सब लोग रावण को भगवान कहते। सबसे बड़ा भाग्यशाली और तपस्वी तन से मन से धन से विचार करो, लंका में सोने की 4 दीवारी है और संतान कितनी है? 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसे रावण का परिवार है। और प्रभुता कितनी है? प्रभुता है चलत दशानन डोलत अवनी, अगर श्रवणी सुनी, सारे देवता कांप रहे था, लोकम जाके बंदी खाना, सारे देवताओं को अपने घर में सेवक बना करके बंदी बना कर रख लिया। तो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो वही है ना। लेकिन हमारे संतों ने कहा भैया सज्जन की, पुण्यात्मा की और पापात्मा की पहचान धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा बहुत बड़ा लंबा परिवार, जीतेगा भाई जीतेगा, अमुक वाला जीतेगा, यह कहने वाले के द्वारा नहीं हो सकती। क्यों? 2 क्षण पहले जिसको हम कहते हैं अरे ये जीतेंगे, लेकिन जीते की जगह में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ जीवन से भी हार जाते हैं। इसलिए मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जब वह जैसे जिस कार्य में हम आप आज व्यस्त हैं, अपना समर्पण कर रखे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो है। हमारे संतों ने कहा भैया सुख यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, धन यानी लक्ष्मी, कहा सुख दारा अनुलक्ष्मी, पापियों के घर होय संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय। मानव जीवन में संतों का समागम
हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, संतों के ज्ञान द्वारा कुछ भगवत उच्छिष्ट, भगवत प्रसाद, भगवत कीर्तन, भगवत चरितामृत श्रवण करने को मिल जाए, इससे बढ़कर के और दूसरा कोई गुण, कोई सुख, कोई आनंद नहीं है। भगवान का सब कुछ हो जाए, अगर हम भगवान के नाम से प्रीत नहीं किए तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रत्येक जीव सारा संसार जीवन भर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो जीवन में सुख की आकांक्षा न करता हो। आज तक हम सब लोग इतने लोग बैठे हैं या कि जो नहीं भी बैठे हैं, कोई आज तक ऐसी मनौती नहीं बनाया कि हे श्री सिद्धेश्वर भगवान, हमको बुखार आ जाए तो हम 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे कि हम अभिषेक कराएंगे। कोई कहा है आज तक? ये जरूर कहे हैं कि हमारा बेटा सर्विस में हो जाए, हमारा शरीर निरोग हो जाए, हमारा रोग समाप्त हो जाए, अब हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये अभिषेक करेंगे, जरूर कहा। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमको बच्चे में वेदना हो जाए, रोग हो जाए तो हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन हम नहीं कामना करते, फिर भी रोग आता है कि नहीं आता? ठीक इसी प्रकार से काल कर्म बस होई गोसाई, अपर बस रात दिवस की नाई। हमारे पूर्वकृत प्रारब्ध सुख और दुख के रूप में हम मनाएंगे तब भी मिलेंगे, ना मनाएंगे तब भी मिलेंगे। इसका अर्थ मतलब लगा लेना कि हम सत्कर्म न करें। मानव जीवन मिला है, कर्म करने ये कर्म करो, लेकिन भगवान का होकर के करो। आनंद, हम सब लोग सुख की कामना करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आनंद सुख का लेश मात्र हमको मिलता है। एक सुख प्राप्त करने के बाद दूसरे सुख की आकांक्षा कल्पना हमारे जीवन में जागृत हो जाती है और उस समय हम चाहते हैं कि हमको सुंदर सुख की प्राप्ति हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो, शंकर भगवान की जय। हमारे आप सबके बीच में